अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ दिस दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिफरेंट ग्राफ्स पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ ए गैस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट गैस लॉज। डिफरेंट गैस लॉज में जो पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ जो हम डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे इन वेरियस डिफरेंट लॉज। अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, फिर जो तीन पैरामीटर्स है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हम तीनों में से एक को कांस्टेंट रखते हैं, फिर एक को वेरी करते हैं, देन वी विल सी इट इज इफेक्ट ऑन द अनदर वन दैट इज थर्ड वन। जो हमारे पास ये लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ, ये हम करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर हम प्रेशर को वेरी करते हैं और वी आर वेरिंग द वॉल्यूम एंड देन we see its effect on the pressure. That means अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे what will happen to the pressure, और अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे what will happen to the pressure. Now according to Boyle's law, this law was given by Boyle at a constant temperature, at a constant temperature, at constant temperature, that means temperature is constant, at constant temperature for fixed amount of gas, at constant temperature for fixed amount of gas, at constant temperature for fixed amount of gas, that means जब आप amount of gas कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं, at constant temperature for fixed amount of gas, जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस है या प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, it is inversely, pressure is inversely proportional to volume. This is first law, that is Boyle's law. That means जब हम for a fixed amount of gas, जब हम इसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं जो प्रेशर ऑफ ए गैस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वी कैन से जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू द कांस्टेंट इनटू 1/v। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जो यहां पे k है इट इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन जो हम कांस्टेंट रखते हैं इस पे कांस्टेंट डिपेंड होता है। यहां पे हम अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखते हैं, यहां पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। एज ए रिजल्ट जो k है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सेकंड इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ गैस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गैस। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो P इंटू V है दैट इज कांस्टेंट, दैट मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ टू वन थिंग, सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें गैस है, इट हैज अ मूवेबल पिस्टन, इट हैज अ मूवेबल पिस्टन, दैट मीन्स इट कैन गो अप एंड डाउन। सपोज हमारे पास वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम इट इज V1 और जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज P1, P1 V1 it is the initial pressure and initial volume, it will be equal to constant, ये constant होगा, it is simple. Now अब हम प्रेशर को चेंज करेंगे, that means हम प्रेशर को चेंज करते हैं from P1 to P2, that means अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 to P2, वॉल्यूम जो है इट चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, सो फाइनल प्रेशर होगा P2, फाइनल वॉल्यूम होगा V2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे जो कांस्टेंट है सपोज इट इज K1 एंड K2, कांस्टेंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इस सिलेंडर के लिए हमने दोनों को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा और जो अमाउंट ऑफ गैस है इसको भी कांस्टेंट रखा। दस जो K1 होगा दैट विल बी इक्वल टू K2। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे फाइनल इक्वेशन विल बी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जो इक्वेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द वेरियस न्यूमेरिकल्स। आप यहां से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपके पास सिलेंडर है, इसमें गैस ऑक्यूपाई है, इट विल ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम एंड इट विल हैव सम प्रेशर। नाउ अगर हम इसका प्रेशर चेंज करेंगे, सपोज वी आर डबलिंग द प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम। वो न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल जहां पे आपको दो पैरामीटर्स दिए हो और तीसरा हम चेंज करते हैं, दैट मीन्स वी नो द थर्ड वन। जो फोर्थ वाला है दैट इज V2, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल।
या सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1, आप इसके वॉल्यूम को चेंज करेंगे, दैट मीन्स यू नो V2, यू कैन कैलकुलेट P2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। दस ये इक्वेशन आपको काम आएगा इन कैलकुलेटिंग द वेरियस न्यूमेरिकल्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस बॉयल्स लॉ। अब हम करेंगे डिफरेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ, रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ। This is the statement and these are the equations of Boyle's law. Equations of Boyle's law. अब हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज P इज इक्वल टू 1 बाई V, सॉरी इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर हम डायरेक्टली यहां पे ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, P is inversely proportional to volume, it will be the hyperbola. This is graph number 1. Now graph number 2. अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड 1 बाई V, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट अगर आप यहां से 1 बाई V लेंगे then it is y is equal to mx, because यहां पे आप x को कंपेयर करते हैं with 1 by v, it will be the straight line equation through the origin. इसका जो स्लोप होगा that will be equal to k, slope will be equal to k. This is graph number 2. Now another point. अब हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं pv is equal to constant. Now log on both sides, it will be log of p, log of m plus log of n प्लस log of v, that will be equal to log of k. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log of p जो होगा that will be equal to minus log of v plus log of k. This is the equation. Y is equal to minus mx plus c, y is equal to minus mx plus c. आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, you can compare these two equations. अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन log of p एंड log of v, इन दोनों के दरमियान आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन log of p दैट इज x, सॉरी y, एंड x दैट इज log of v. ये जो इक्वेशन है इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बट यहां पे इंटरसेप्ट होगा, दैट मींस ये जो पोर्शन है दैट इज इक्वल टू log of k, ये होगा इंटरसेप्ट, इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव, स्लोप विल बी इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे दिस पोर्शन, इसको कंपेयर करेंगे विद x, यहां पे जो m है माइनस m, यहां से है -1, दैट मीन जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू -1. यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू कब होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, यहां पे जो थीटा है दैट इज इक्वल टू दिस, परहैप्स tan 135 इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स यहां से आप स्लोप से आप एंगल को भी निकाल सकते हैं. इफ स्लोप इज इक्वल टू -1 देन tan थीटा इज इक्वल टू -1 और थीटा विल बी इक्वल टू 135 डिग्री. दिस इज द ग्राफ नंबर 3 फ्रॉम दिस. नाउ अनदर पॉइंट, ये जो इक्वेशन है आप इसको लॉगरिथम करते हैं, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इट इज log of m प्लस log of n दैट विल बी इक्वल टू log of k. फिर जो log of v है ये प्लस है ऑन दिस साइड, इस साइड से आएगा माइनस log of v. अगर हम log of v को 1 से मल्टीपल करेंगे इट विल रिमेन एज log of v. फिर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद दिस इक्वेशन. इस और इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, और जो इसका इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू log of k. This is the graph for this. Now let us move with towards another graph that is very important. Another graph. Suppose आप इस ग्राफ को लेंगे, यहां से P, यहां से ये है V. ये जो एक्सपेरिमेंट है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स फॉर बॉयल्स लॉ, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. सपोज ये जो ग्राफ है इट इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज सेकेंड ग्राफ. ये जो ग्राफ है इट इज एट टेम्परेचर T2, ये है थर्ड वाला, दिस ग्राफ इज एट टेम्परेचर T3. अब यहां से आपको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन T1
T2 एंड T3। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर में से सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर है, या ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, अगर हम इन दोनों को या तीनों को कंपेयर करेंगे, इनमें से कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे है और कौन सा ग्राफ सबसे कम टेम्परेचर पे है। जब आपको ऐसे ग्राफ्स आएंगे, यू हैव सिंपली डू दिस, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम। सो अगर आप यहां पे देखेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू होगा, सपोज इट इज 4, यहां पे भी वॉल्यूम का वैल्यू होगा 4, यहां पे भी वॉल्यूम का वैल्यू होगा 4। दैट मीन्स आप क्या करते हैं इस इक्वेशन में, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखते हैं। यहां पे टेम्परेचर डिफरेंट है बिकॉज दीज आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। यहां पर यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सपेरिमेंट आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, but it is not one experiment or it is not one graph. These are 3 different graphs at different temperatures. अब आपको रिलेशनशिप देखनी है between these temperatures. Now do one thing, वॉल्यूम यहां पे आपने कांस्टेंट रखा, यहां से इट इज टेम्परेचर T1, इस पे जो प्रेशर होगा सपोज इट इज P1, दिस इज टेम्परेचर T2, इस पर जो प्रेशर होगा दैट इज सपोज इट इज P2, ये दिस इज टेम्परेचर T3, इस पे जो प्रेशर होगा दैट इज P3। नाउ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स जितना प्रेशर ज्यादा होगा इतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना प्रेशर कम होगा इतना टेम्परेचर भी कम होगा। नाउ यहां से आप टेम्परेचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं विच वन इज मोर एंड विच वन इज लेस, बट यहां से आप प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम दिस, दिस इज P1, इसका वैल्यू जो है इट विल बी लेस एज कंपेयर टू P2 एज कंपेयर टू P3। दैट मीन्स P1 लेस देन P2 लेस देन P3। बट यू ऑल्सो नो प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहां पे प्रेशर सबसे कम है, ये टेम्परेचर सबसे कम होगा, अगर यहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स T1 जो है it will be less than T2 less than T3. This graph is very important for various competitive examinations. This is all about the first law, that is Boyle's law. This is the Boyle's law. आप NCERT टेक्स्ट से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं on the Boyle's law, and it has very interesting numericals on the Boyle's law. Now second one is Charles law. This was Boyle's law. Now, sorry, इससे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, यहां से आप जो गैसेस है, गैसेस आर कंप्रेसिबल, बिकॉज जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम विल डिक्रीज, दस गैसेस जो है दे आर कंप्रेसिबल। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड, जो प्रेशर होता है, प्रेशर इट इज रिलेटेड टू द डेंसिटी, और डेंसिटी इज रिलेटेड टू द प्रेशर। डेंसिटी कैन बी रिलेटेड टू द प्रेशर, डेंसिटी कैन बी रिलेटेड टू प्रेशर, डेंसिटी कैन बी रिलेटेड टू प्रेशर। नाउ हाउ यू कैन रिलेट दिस, यू नो जो डेंसिटी होता है दैट इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। This is equation first. From Boyle's law, you know P is equal to K into 1 by V. That means P by K will be equal to 1 by V. Put it in this. Density जो होगा that will be M into 1 by V के बदले आप लिख सकते हैं P by K. P by K. अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गैस है, अमाउंट ऑफ गैस, फॉर दैट M जो होगा that will be constant. For that M will be constant. K is also constant. That means इन दोनों के बदले आप एक ही constant लिख सकते हैं. You can write D is equal to K dash into P, or you can write density is directly proportional to pressure. This is the application number 2 of Boyle's law. Now we will start the second law, that is the Charles law. This was application of Boyle's law. Gases are compressible, और जो density है हम इसको relate कर सकते हैं with the pressure. Second is Charles law. Charles law. Second is Charles law. ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर,
इज इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। एक और पॉइंट अबाउट दिस बॉयलर्स लॉ, जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं इन बॉयलर्स लॉ, जो डिफरेंट ग्राफ्स है इन बॉयलर्स लॉ, दे आर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। दस वो जो कर्व्स या वो जो ग्राफ्स है, दे आर टर्म्ड एज आइसोथर्म्स। ये पॉइंट वो आप ऐड कर सकते हैं। जो ग्राफ्स है इन द बॉयलर्स लॉ, दे आर टर्म्ड एज आइसोथर्म्स बिकॉज दे आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस पॉइंट वाज मिसिंग इन दैट बॉयलर्स लॉ। नाउ यहां पे हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ ड्रा करेंगे, दे विल बी टर्म्ड एज आइसोबारस। दिस इज फर्स्ट पॉइंट इन दिस। इनको हम आइसोबारस कहते हैं, ग्राफ्स एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ व्हाट ही डिड, उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस लिया। फॉर एग्जांपल इसका जो वॉल्यूम है दैट इज V0। नाउ जब उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस है इट इंक्रीजेस। जब उसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट डिक्रीजेस। नाउ V0 जो है इट इज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री। ही फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस increase or decrease by 1/273 of its original volume, 1/273.15 of its original volume with increase in temperature or decrease in temperature. That means अगर V0 एक वॉल्यूम ऑफ ए गैस हम लेंगे एट टेम्परेचर T, सॉरी एट टेम्परेचर 0 डिग्री, जब इसने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय 1 डिग्री, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीज बाय 1/273 of its original volume with every 1 degree rise in temperature। और हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीज बाय 1/273.15 of its original volume at 0 degree when the gas was at constant pressure। So हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट वन स्टेटमेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ, यहां पे हम मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस या तो ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, वेदर यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर या आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273.15 of its original volume, of its original volume, volume of a given mass of gas increase or decrease by 1/273.15 of its original volume at 0 degree। जो 0 डिग्री पे इसका वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम है इट विल इंक्रीज बाय 1/273.15 of its original volume at 0 degree with every 1 degree rise, with every 1 degree rise or fall in temperature, fall in temperature, fall in temperature at constant pressure। This is the statement, at constant pressure। That means जब आप गैस के लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, सपोज यू हैव द वॉल्यूम V0 ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री, अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय 1 डिग्री, इट इज वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 1/273.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे बाय 1 डिग्री, इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे बाय 1 डिग्री, जो इसका वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री, इट विल डिक्रीज बाय 1/273.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है इट इज, पहले आप इसको लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273.15 of its original volume at 0 degree with every 1 degree rise or fall in temperature at constant pressure। This is the statement। Now do one thing, suppose हमारे पास जो गैस है at 0 degree, जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस है दैट इज V0, सपोज एट 0 डिग्री वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है दैट इज V0 एंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस है दैट इज VT। दिस इज फाइनल टेम्परेचर। यहां पे जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू, हमने इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम क्या लिया था, दैट विल बी V0 इनिशियल वॉल्यूम। अगर हमने सपोज हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सो वी कैन राइट इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल इंक्रीज बाय
1 by 273 of its original volume. That will be V0 by 273.15 with every 1 degree rise in temperature. Suppose हमने टेम्परेचर जो है टेम्परेचर इंक्रीज किया टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. Vt जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहां से V0 को कॉमन निकालेंगे, दैट विल बी 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273.15. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू V0 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273.15. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. Vt विल बी इक्वल टू V0 273.15 प्लस T डिग्री डिवाइड बाई 273.15. At this stage we define a new scale. यहां पे हम एक दूसरी स्केल को डिफाइन करते हैं. On that scale, ये जो न्यू स्केल है, दैट मीन्स हम टेम्परेचर की दूसरी स्केल यहां पे डिफाइन करते हैं. ऑन न्यू स्केल, जो वहां पे 0 होगा, ऑन न्यू स्केल जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दैट इज इक्वल टू 273.15. और जो वहां पे 273.15 है प्लस T डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू इट्स फाइनल टेम्परेचर. दैट मीन्स जो 0 डिग्री है, जो हमारे पास नई स्केल है, ऑन दैट स्केल 0 डिग्री जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 273.15 ऑन दैट स्केल, जो हम न्यू स्केल यहां पे डिफाइन करते हैं. जो न्यू स्केल पे टेम्परेचर होगा, सपोज टेम्परेचर T, दैट इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15. ये जो न्यू स्केल है, दिस इज टर्म्ड एज केल्विन स्केल. This is termed as Kelvin scale. This is termed as Kelvin scale or absolute temperature scale or absolute temperature scale. This is the new scale. ये जो scale है, this is termed as Kelvin temperature scale or absolute temperature scale. On this scale, जो 0 डिग्री है, that is equal to 273.15. और जो वहां पे T है, दैट इज T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15. सपोज हमारे पास अगर टेम्परेचर है, सपोज जो टेम्परेचर है इट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. जो न्यू स्केल है उस पर वो टेम्परेचर कितना होगा, दैट विल बी 10 प्लस 273.15, दैट विल बी 283.15. सपोज जो हमारे पास न्यू स्केल है उस पर जो टेम्परेचर T डिग्री जो है, यहां पर T जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज इट्स 27 डिग्री. अगर वो है 27 डिग्री, न्यू स्केल पे वो टेम्परेचर कितना होगा, 27 प्लस 273.15, दैट विल बी 300.15. ये जो न्यू स्केल है, दिस इज टर्म्ड एज केल्विन टेम्परेचर स्केल, या इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं. दिस इज फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, फिर यहां पे सिंपली आएगा माइनस, यहां पे भी माइनस और यहां पे आएगा माइनस. दिस इज सिंपल. आप यहां तक ही लिख सकते हैं. यहां तक आप ही लिख सकते हैं. नाउ आप इस इक्वेशन को देखेंगे. यहां पे जो Vt है, ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को आप पुट करेंगे इन दिस. सपोज ये जो टेम्परेचर है 270, इसको हम लिखेंगे T0. हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, Vt विल बी इक्वल टू V0. यहां पे जो 273.15 प्लस T है, इसके बाद आप लिख सकते हैं T डिवाइड बाई 273.15 के बाद आप लिख सकते हैं T0. नाउ आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, Vt डिवाइड बाई V0, दैट विल बी इक्वल टू T डिवाइड बाई T0. या आप ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस चार्ल्स लॉ. को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं. यहां पे हमने कांस्टेंट क्या रखा था, एक अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है. एट ए कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, the volume of a gas is directly proportional to temperature. This is the simple statement for Charles' law.
आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं, दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वी कैन से V इज इक्वल टू K इंटू T। जो यहाँ पे टेम्परेचर है, सॉरी K है, इट इज कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड होगा? जो आपने चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रखा होगा, इट विल डिपेंड ऑन दैट। एक तो हमने अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखा, सो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। सेकंड, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ गैस, और ये होगा डिपेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ V एंड T। दिस इज चार्ल्स लॉ। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम एक और पॉइंट ड्रा करेंगे, वन मोर पॉइंट फ्रॉम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यहां पे आपने जो टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपने लिखा -273.15। आपने ये टेम्परेचर लिया -273.15। व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? VT विल बी इक्वल टू V0 273.15 minus 273.15 डिवाइड बाई 273.15। ये जो होगा इट विल बी 0, VT विल बी इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट मीन? ये जो गैस है इसका वॉल्यूम 0 निकलता है जब आप टेम्परेचर रखते हैं -273.15। ये जो टेम्परेचर है, दिस लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which gas ceases to exist. This lowest hypothetical temperature at which gas ceases to exist, जहां पे गैस एग्जिस्ट नहीं होगा, is termed as absolute zero temperature. Is termed as absolute zero. Is termed as absolute zero. Now, ये जो गैस है, what happens to the gas actually? At VT absolute zero, it is a hypothetical temperature जहां पे जो गैस है it will occupy 0 volt. Hypothetical temperature at which gas ceases to exist is termed as absolute zero temperature. Actually जब ये टेम्परेचर पहुंचता है, this absolute zero temperature, जो गैस है ये गायब नहीं होता है, एक्चुअली इट इज लिक्विफाइड। व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस होगा दैट विल ऑब्वियसली कम एज 0। दैट मींस जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वहां पे जो गैस है इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दैट इज व्हाई जो इस पे फाइनल वॉल्यूम आता है दैट कम्स टू बी 0। दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब हम डिफरेंट ग्राफ्स ड्रा करेंगे। Now we will draw different graphs, जैसे हमने वहां पे ड्रा किया था इन द बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के लिए जो हम ग्राफ्स ड्रा करेंगे दैट इज लाइक दिस। जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज P is directly proportional to, V is directly proportional टेम्परेचर। यहां पे हम वॉल्यूम लेंगे और यहां से हम लेंगे टेम्परेचर। यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दिस इज केल्विन, हमने दो स्केल्स डिफाइन की, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है सपोज इट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। जो 0 केल्विन है, 0 केल्विन, अगर आपको याद होगा जो केल्विन में टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर प्लस 273.15। जब हम डिग्री सेंटीग्रेड वाला -273.15 लेते हैं, यहां पे जो गैस है इट सीजेस टू एग्जिस्ट, इसका वॉल्यूम 0 बनता है बिकॉज ये जो गैस है इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। नाउ केल्विन में ये टेम्परेचर कितना आएगा? इट विल बी -273.15 प्लस 273.15, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट मींस जब आप केल्विन में टेम्परेचर लेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस है इट विल बी 0 एट 0 केल्विन। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। बट जब आप टेम्परेचर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ऑफ गैस 0 नहीं होगा, बट वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0 एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप इसके लिए भी दो ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं। सपोज आपने यहां पे 0 डिग्री लिया, 0 डिग्री यहां पे है टेम्परेचर, यहां पे ये इंक्रीज होगा और यहां से डिक्रीज होगा। दैट मीन्स यहां पे जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस। अगर आप इस ग्राफ को ऐसे ड्रा करेंगे, इसका मतलब है 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज 0, बट दैट इज नॉट करेक्ट।
एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0 एट -273। इसको आप ऐसे लेंगे, यहां पे जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पे दैट विल बी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा दैट विल बी 0। बट अगर हम केल्विन में लेंगे देन जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट विल बी 0 एट दिस पॉइंट, दैट इज एट द सेंटर। ग्राफ थर्ड हम ड्रा करेंगे यहां पे, थर्ड वन विल बी लाइक दिस। यहां पे हमने वॉल्यूम लिया, यहां पे हमने टेम्परेचर लिया T डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज यहां पे 0 डिग्री नहीं है, अगर हम ऐसे इस ग्राफ को ड्रा करेंगे, सपोज 0 डिग्री इज एट दिस, अगर हम इसको ड्रा करेंगे फिर यहां पे आपको लिखना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स जो भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर हम टेम्परेचर लेंगे इन डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपको ये जो लाइन है इट विल ज्वाइन दिस एक्सिस एट अ पॉइंट एट विच टेम्परेचर विल बी -273.1 डिग्री। यहां पे भी 273.15 डिग्री है, यहां पे भी 273.15 डिग्री है। यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस होगा 0। अगर हम टेम्परेचर लेंगे इन केल्विन, फिर कहां पे 0 होगा? एट 0 केल्विन। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स फ्रॉम दिस लॉ।